दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे शब्द किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं और शब्द और पद में क्या अंतर है, शब्द और पद इन दोनों में क्या अंतर है। और उसी तरह आगे हम देखेंगे पद के कितने भेद है, या शब्द जिसे बोलचाल की भाषा में पद को ही जो शब्द कहते हैं उनके कितने भेद हैं। चलिए देखते हैं। पहले शब्द किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक अक्षरों के जो समूह है उनका कोई सार्थक अर्थ हो और जो स्वतंत्र हो उन्हें हम शब्द कहते हैं। हाँ, एक या एक से अधिक वर्ण या अक्षरों का समूह जो सार्थक अर्थ दे और जो स्वतंत्र हो उन्हें हम शब्द कहते हैं। हाँ, एक वर्ण भी, एक अक्षर भी शब्द कहलाता है। जैसे न मतलब इंग्लिश में नो कहते हैं ना, वैसे हिंदी में न लगाएंगे, अक्षर एक ही है मगर यहाँ शब्द का काम करता है, इसीलिए इसे हम शब्द कहते हैं। वैसे ही व जिसे और कहते हैं ना साथ में व, तो व यह भी हिंदी के अंदर एक अक्षर होते हुए भी यह शब्द कहलाता है। और उदाहरण के लिए कमल, कमल यह भी एक शब्द है। उसके बाद राम, यह भी एक शब्द है। ये सारे सार्थक अर्थ दे रहे हैं। न मीन्स नो, व मीन्स और या आइंड। उसके बाद कमल, जो लोटस को कहते हैं इंग्लिश में कमल, यह भी सार्थक अर्थ दे रहा है। और राम का भी अर्थ यह एक नाम है, इसलिए यह भी सार्थक अर्थ दे रहा है। और इसके साथ साथ यह सारे स्वतंत्र हैं, तब इन्हें शब्द कहते हैं। अगर से कोई एक शब्द जो सार्थक अर्थ ही नहीं देता तो उसे हम शब्द कहते ही नहीं। जैसे कि च, इतने सारे अक्षर होने के बाद, एक समूह होने के बाद भी यह कोई सार्थक अर्थ नहीं देता, इसीलिए हम इसे शब्द नहीं कहते। यह है शब्द के परिभाषा। अब दूसरा हम देखेंगे पद किसे कहते हैं। पद किसे कहते हैं? शब्द तब तक ही शब्द कहलाते हैं जब तक वह स्वतंत्र है। शब्द तब तक ही शब्द कहलाते हैं जब तक वह स्वतंत्र है। जैसे ही शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है, जैसे ही शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है, तब वह शब्द नहीं कहलाते, वह कहलाते हैं पद। देखिए, शब्दों का प्रयोग जैसे ही वाक्य में होता है तब वह शब्द नहीं कहलाते, वह कहलाते हैं पद। भला तब वे ही शब्द अब पद क्यों कहलाते हैं? बहुत सिंपल है, क्योंकि अब वह स्वतंत्र नहीं है। जैसे ही शब्दों का प्रयोग वाक्यों में किया जाता है तब वह स्वतंत्र नहीं रहते, वह लिंग, कारक, वचन और क्रिया के प्रभाव में आने लग जाते हैं। व्याकरण का नियम है, जैसे ही शब्दों का उपयोग वाक्य में किया जाता है, जैसे ही सेंटेंस में शब्द आ जाते हैं, तब व्याकरण के नियम के अनुसार कई बार उनके अंदर लिंग परिवर्तन होता है, कारक हमें देखने मिलता है, वचन परिवर्तन होता है और क्रिया भी हमें वहाँ पर परिवर्तित होते हुए दिखाई देती है। इसीलिए तब वही जो स्वतंत्र शब्द थे वाक्य में आते ही वही शब्द अब पद बन जाते हैं। बस इतना ही है। जैसे कि किसी की शादी है और वहाँ उस फंक्शन हॉल को एक एक कर लोग अगर से वहाँ एंट्री कर रहे हैं, तो ये जो एक एक लोग कह रहा हूँ ना, यहाँ उदाहरण के रूप में लीजिए, ये शब्द है, ये शब्द, वो शब्द, वो शब्द, तो उसे हम कहेंगे ये वो लोग आ रहे हैं, ये लोग आ रहे हैं, ये लोग आ रहे हैं। मगर उसी के जगह पर अगर से उसी फंक्शन हॉल को दूल्हे के साथ कई सारे लोगों का झुंड आ रहा है, तो हम उन्हें ये लोग आ रहे हैं नहीं कहते, तब क्या कहते हैं? तब हम कहते हैं बारात आ रही है। तो उसी तरह क्या है, यहाँ पर एक एक अगर से शब्द है तो शब्द कहलाते हैं, और वही शब्द एक साथ झुंड में एक वाक्य में आते हैं, सेंटेंस में आते हैं, तो हम उन्हें क्या कहते हैं? पद कहते हैं। वही लोग हैं जो एक एक करके आ रहे थे, जिसे हम एग्जाम्पल के लिए शब्द कह रहे हैं ना,
अभी जैसे ही वो झुंड में आ रहे हैं तो अब वो शब्द नहीं कहलाएंगे, वो लोग नहीं कहलाएंगे। जैसे कि वो बारात कहलाएंगे ना, उसी तरह यहाँ पर ये पद कहलाता है। पद समझ में आ गया? शब्द और पद में वेरी वेरी इजी सिंपल हम अंतर देख सकते हैं। ओके, ठीक है। अब हम देखेंगे शब्द या पद, जिसे अभी तक हमने जाना जो शब्द शब्द नहीं है, जिसे हम रियल में पद कहना चाहिए। जो पद है उनके भेद, पद के भेद। रूप परिवर्तन और प्रयोग के आधार पर, रूप परिवर्तन और प्रयोग के आधार पर मुख्यतः शब्द के या पद के दो भेद हैं। रूप परिवर्तन या प्रयोग के आधार पर पद के या शब्द के मुख्यतः कितने भेद है? दो भेद है। पहला वाला विकारी, विकारी शब्द, विकारी शब्द। दूसरा है अविकारी शब्द। फर्स्ट वन विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी अविकारी। अब देखिए विकारी किसे कहते हैं और अविकारी किसे कहते हैं। विकारी किसे कहते हैं और अविकारी किसे कहते हैं? सिंपल, फर्स्ट वन विकारी, विकारी शब्द किसे कहते हैं? एग्जाम्पल के लिए मेरे पास यहाँ पर अभी पेपर नहीं है, इसके लिए मैं कर्चिफ लेता हूँ। तो देखिए विकारी मतलब हम इसका आकार बदल सकते हैं। विकार, विकारी, आकार बदल सक रहे हैं, है ना? इसको मोड़ सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, जिस तरह चाहिए उस तरह हम कर सकते हैं। ये है विकारी, विकार करना। देखिए विकार मीन्स बदलना, आकार जो रहता है ना उसको विकार, जिसको कुछ भी कर दी, ये बेसिकली इसका ये आकार है। विकार करना है, ऐसा कुछ भी बदल दीजिए, विकार। तो ये हो गया विकारी शब्द, मतलब वो ऐसे शब्द जिनको हम परिवर्तित कर सकते हैं या बदल सकते हैं, वो है विकारी शब्द। सिंपल। और सेकेंड वन आता है, ये उदाहरण के लिए अविकारी के लिए, ये रिमोट, एसी का रिमोट है। तो क्या इसे मैं फोल्ड कर सकता हूं? नहीं ना, इसे नहीं कर सकता। अविकारी, इसका जो आकार है इसको बदल नहीं सकता, इनको परिवर्तित नहीं कर सकता, इन शब्दों को हम परिवर्तित नहीं कर सकते। ये है अविकारी शब्द। विकारी जिनको हम परिवर्तित कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, बदल सकते हैं, और अविकारी जिनको हम परिवर्तित या बदल नहीं सकते, वो अविकारी कहलाते। अब हम देखेंगे विकारी शब्द कितने हैं। विकारी शब्द कितने हैं? विकारी शब्द 4 है। विकारी शब्द कितने हैं? 4 है। विकारी मीन्स आकार में परिवर्तित कर सकते हैं, बदल सकते हैं, वो 4 है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये विकारी शब्द कहलाते हैं। और इधर दूसरी तरफ अविकारी शब्द, वो कितने हैं? वो भी 4 है। अविकारी वह भी 4 है। वह कौन से हैं? क्रिया विशेषण, पहला वाला क्रिया विशेषण। उसके बाद समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। थर्ड वन संबंध बोधक, संबंध बोधक। और फोर्थ वन विस्मयादि बोधक। कौन सा? विस्मयादि बोधक। तो यहाँ हम 4 देखते हैं, विकारी, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। यह 4 हो गए। और इधर अविकारी के अंदर देखते हैं हम क्रिया विशेषण, पहला वाला। दूसरा समुच्चय बोधक, जोड़कर रखने वाला समुच्चय बोधक। तीसरा संबंध बोधक, संबंध बोधक। और चौथा वाला है विस्मयादि बोधक। तो इस तरह यहाँ विकारी और अविकारी शब्दों के अंदर हम 4 प्रकार देखते हैं। तो अगले वीडियो में इनके बारे में डिटेल से देखेंगे। ठीक है? वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, किस तरह का टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओ इसके बारे में लिखकर मुझे बताइए, तो मैं अगला वीडियो उसी के ऊपर बनाऊंगा। ओके, धन्यवाद, बाय।